क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग सालों तक बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। नौकरी वही, रिश्ते वही, तनाव वही, डर वही और सबसे अजीब बात, उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी पुरानी पहचान चला रही है। यानी आप हर सुबह एक नया दिन नहीं जीते हैं, बल्कि कल को ही दोबारा जीते हैं। और अगर ऐसा है, तो सवाल यह नहीं है कि आपकी जिंदगी कब बदलेगी। सवाल यह है, क्या आप कभी सच में नए बन पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बात समझेंगे जो शायद स्कूल ने नहीं सिखाई, कॉलेज ने नहीं सिखाई और शायद किसी ने भी आपको कभी नहीं बताई। अगर आपकी पहचान नहीं बदली, तो आपकी दुनिया भी नहीं बदलेगी। एक छोटा सा प्रयोग सोचिए। मान लीजिए एक कैदी को 20 साल बाद जेल से आजाद कर दिया जाए। वो 20 साल तक उसी चार दीवारी में जो वहां की दिनचर्या थी, सुबह से लेकर रात तक वही करता रहा और अचानक 20 साल के बाद सजा पूरी हुई और उसे गेट के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर तो आजाद हो गया, लेकिन उसका मन अभी भी जेल में था। अब सोचिए, क्या ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है? बिल्कुल नहीं। हम में से ज्यादातर लोग भी ऐसी ही एक अदृश्य जेल में रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हमारी जो जेल है वो ईंट की दीवारों की नहीं होती, यादों की बनी होती है। किसी की जेल एक पुरानी असफलता है, किसी का धोखा है। किसी ने आपको बहुत पहले धोखा दे दिया, लेकिन वो जो याद रह गई, उस धोखे की जो याद रह गई, उस चार दीवारी में आप कैद हैं। आप अपने हर एक निर्णय उसी कैद में, उसी कारागृह से लेते हैं। किसी की बचपन में सुने गए शब्द कि तुमसे कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे वो घटना खत्म हो जाती है। वो बचपन अब बीत चुका है, लेकिन बचपन में किसी ने बार बार कहा कि तुमसे ये नहीं होगा। और आज भी मैं वो जो कारागार बना मेरे मन के इर्द गिर्द, वो जो विचार बनी कि मैं कुछ कम हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सारा निर्णय मैं, अपने जीवन का सारा निर्णय मैं उसी चार दीवारी के अंदर, जेल के अंदर रह के लेता हूं। यही प्रॉब्लम है। घटना तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी कहानी हमारे भीतर चलती रहती है और फिर हम वही बन जाते हैं जो कभी हमारे साथ हुआ था। अब एक दिलचस्प बात समझिए। हमारा दिमाग सच और आदत में हमेशा फर्क नहीं करता है। जिस विचार को आप बार बार सोचते हैं, दिमाग उसे ही सच मानने लगता है। तो अगर आप रोज सोचते हैं, मैं बहुत तनाव में रहता हूं, बहुत टेंशन है मेरे जीवन में, तो धीरे धीरे तनाव जो है, जो टेंशन है, ये आपकी भावना नहीं रहता, आपकी पहचान बन जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव जो है वो गुस्से वाला ही है, मैं हमेशा चिंतित ही रहता हूं। लेकिन सच यह है, आप चिंता नहीं हैं, आप गुस्सा नहीं हैं, आप डर नहीं हैं। ये सिर्फ बार बार दोहराए गए मानसिक पैटर्न हैं। और अच्छी खबर यह है, जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें पूरी जिंदगी वहीं का वहीं फंसा के अपने अंदर, अपने कैद में रख लेता है। वो गलती क्या है, उसे समझने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने आप से पूछिए, अगर कल सुबह आपकी सारी यादें मिट जाए, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आप आज हैं? एक बार सोचिए, आपका जो आज का जीवन है, वो पुरानी यादों के आधार पे चल रहा है। सारे निर्णय आप पुराने अपना जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे ले रहे हैं। लेकिन अगर सारी की सारी यादें डिलीट हो जाएँ, आपकी मेमोरी से खत्म हो जाएँ, तो ज़रा सोचिए, अगर आपको याद ही ना रहे कि किसने आपका दिल दुखाया, किसने आपकी तारीफ की, किसने आपसे पूछा कि तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, तुम गरीब हो, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कौन होंगे? अजीब सवाल है, लेकिन यही सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने असली मैं को जानते ही नहीं हैं। हम अपनी यादों का बोझ जीते हैं। जानना था अपने आप को, प्रश्न पूछना था मैं कौन हूँ, लेकिन वो कभी हमने पूछा ही नहीं। जो हम पुरानी यादें कैरी ऑन करके लेते आए हैं, हम उसी को मैं मान बैठे हैं। जिंदगी में हम कई भूमिकाएं निभाते हैं। ऑफिस में आप एक कर्मचारी हैं, घर पर माता पिता पति पत्नी बेटा या बेटी हैं, समाज में आपका एक नाम है, एक पहचान है। लेकिन एक सवाल है, क्या यही सब आप हैं? सोचिए, जब आपकी नौकरी बदल जाती है, तो क्या आप बदल जाते हैं? जब आपके बाल सफेद हो जाते हैं, तो क्या आपका अस्तित्व बदल जाता है? जब लोग आपकी तारीफ करना बंद कर देते हैं, तो क्या आपकी कीमत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम पूरी की पूरी जिंदगी अपनी भूमिकाओं को ही अपना असली स्वरूप समझ लेते हैं, और यहीं से शुरू होती है हर दुख की कहानी। क्योंकि जो चीज बदलने वाली है, अगर उसी से आपने अपनी पहचान जोड़ ली, तो उसके बदलते ही आपका मन हिल जाएगा। शायद इसी वजह से कुछ लोग छोटी सी आलोचना से टूट जाते हैं, इस भय में रहते हैं कि अगर मैंने ये काम कर लिया, तो दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, वो टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़ी सी बड़ी कठिनाई में भी शांत रहते हैं। फर्क परिस्थितियों में नहीं होता, फर्क पहचान में होता है। और अगले भाग में हम समझेंगे एक ऐसा अभ्यास जो आपको बिना दुनिया छोड़े अपने भीतर आजाद रहना सिखा सकता है, और शायद यही अभ्यास आपके आने वाली जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब आप अपने विचारों को देख रहे होते हैं, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, उनको सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या विचार चल रहे हैं, तब देखने वाला कौन होता है? थोड़ा रुक कर सोचिए। जब मन कहता है मुझे डर लग रहा है, तो एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो उस डर को देख रहा होता है। जब मन गुस्सा कर रहा होता है, तो कोई है जो कहता है आज पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। यानी गुस्सा एक अनुभव है, लेकिन आप अनुभव करने वाले हैं। कोई तो उसको फील कर रहा है ना, कोई तो देख के कह रहा है कि मेरा मन अशांत हो गया, मैं आज बहुत दुखी हूं। वो कौन है? कोई तो है जो आपके मन में उठ रहे विचारों के अनुसार कह रहा है, शायद मैं भयभीत हो गया हूं, शायद कुछ कम है। विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर बदलता रहता है, उम्र बदलती रहती है, लेकिन इन सब बदलावों को देख रहा है वो कौन है? इस बॉडी के भीतर बैठ के उन सब बदलावों को, मन में जो विचार उठ रहे हैं, बॉडी जो बचपन से जवान से बूढ़ा होते जा रहा है,
उसको देखने वाला कौन है? उसमें कुछ नहीं बदलता। यही वह जगह है जहां से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। जब तक हमें अपने विचारों को ही, हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जब तक हम उसको ही मैं समझ लेते हैं, तब तक हर नकारात्मक विचार हमारी पहचान बन जाता है। लेकिन जिस दिन हम यह समझ लेते हैं, मेरे पास विचार हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। मेरे पास विचार हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। उसी दिन भीतर एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। अब सवाल है, इस समझ को जीवन में कैसे उतारें? मैं आपको एक बहुत छोटा सा अभ्यास बताता हूं, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 7 दिन ईमानदारी से कर लेंगे, तो अपने भीतर आपको बहुत फर्क महसूस होगा। सुबह उठते ही आपका अलार्म बजता है मोबाइल में, आप क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, अलार्म बंद करते हैं, सोचते हैं चलो देखते हैं व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज तो नहीं आया, या कुछ और आप अपने मोबाइल में उलझ जाते हैं। आपको सुबह उठते ही पहला जो 30 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट है, उसमें आपको फ़ोन से दूर रहना है। शांत बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से 3 सवाल पूछिए। सुबह सवेरे उठते ही पहला काम ये करना है। पहला सवाल, आज मैं कैसी परिस्थितियों का सामना करूंगा, यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज मैं कैसा इंसान बनूंगा, क्या ये मेरे हाथ में है? पहला प्रश्न आपको ये पूछना है कि आज जीवन में कैसी परिस्थितियां आएंगी, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में मैं कैसा इंसान बन के खड़ा होऊंगा, क्या ये मेरे हाथ में है? उत्तर आएगा बिल्कुल हाँ। दूसरा सवाल, आज मैं किस गुण के साथ जीना चाहता हूं? शांति, साहस, धैर्य, करुणा, या सिर्फ कोई भी एक गुण चुन लीजिए, आपको जो गुण पसंद आए। जो भी आप, मान लीजिए आपके जीवन में अशांति है, बहुत परेशान हैं आप, बहुत विचार मन में, ओवर थिंकिंग ने आपको परेशान करके रखा है, तो आप आज शांति का गुण चुन लीजिए, सिर्फ एक गुण, और पूरा दिन उसी गुण को याद रखिए। और तीसरा सवाल, क्या मैं आज हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया दूंगा या समझदारी से उत्तर दूंगा? बस यहीं से दिन की दिशा बदलने लगती है। आज का जो दिन आपका बीतेगा, बस ये 3 प्रश्न आप उठा लीजिए, सवेरे सवेरे पूछ लीजिए, और जो भी जवाब हो उसी हिसाब से आपको आज का पूरा दिन जीना है, और यहीं से आपकी दिशा बदलने लगेगी। क्योंकि आपका जो जीवन है, परिस्थितियां नहीं बदलता, पहले आपकी चेतना बदलती है। अब एक अभ्यास जो पूरे दिन किया जा सकता है। हम दिन भर दौड़ते रहते हैं, काम, मीटिंग, फोन, मैसेज, जिम्मेदारियां, और इसी भागदौड़ में हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। इसलिए दिन में 3-4 बार, 5 बार, सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपको रुकना है। कोई भी काम आपको रोकने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। आप ऑफिस में हैं, बहुत बिजी हैं, हो सकता है भर दिन आप मीटिंग पे मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं। आप मीटिंग में ही बस 10 सेकंड के लिए अपने पास लौट आइए और अपने मन से पूछिए, इस समय मेरा मन कहाँ है? ध्यान से देखिए अपने आप को और मन को ऑब्जर्व कीजिए। मैं अपने मन को देख रहा हूं, और मेरा मन अभी कहाँ है? क्या वह भूतकाल में घूम रहा है, या भविष्य की चिंता कर रहा है, या वो वर्तमान में है? फिर एक गहरी सांस लीजिए और अपने चुने हुए गुण को याद कीजिए। हो सकता है मन भूतकाल में है और व्यर्थ का चिंतन चला रहा है, या मन भविष्य की चिंता से परेशान है कि मेरा क्या होगा, या भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है और इसलिए वो एक्साइटेड है। हर्ष उल्लास से विचारों का वेग इतना तेज है कि आप शांति से बैठ ही नहीं पा रहे। तो तुरंत आपने जो सुबह सवेरे गुण चुना था कि मुझे आज शांत रहना है,
बस अपने मन को याद दिलाइए कि मैंने आज सारे दिन के लिए शांति को चुना है, और मन ही मन कहिए, मैं इस परिस्थिति में भी शांति ही चुनता हूँ। अगर साहस को चुना है तो कहिए, मैं डर नहीं साहस से निर्णय लूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहे। और यही भीतर की क्रांति है। ये जो है, ये आपके अंदर एक क्रांति ला देगा। बस 6-7 दिन का अभ्यास और आप महसूस करेंगे, बिल्कुल ये मैं बिल्कुल नया मैं हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं होती है। सबसे बड़ी कैद वह कहानी होती है जो हम रोज अपने बारे में दोहराते हैं। जैसे कि मैं कमजोर हूँ, इतनी बार मैं दोहरा चुका हूँ, मैं कमजोर हूँ, कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होते रहता है। ये जो सेल्फ टॉक हम सारा दिन करते हैं, ये हमारे, मैं जो शक्तिशाली आत्मा इस देह में बैठा हूँ, इसके चारों ओर एक बैरियर बना देता है, एक कैद खाना बना देता है। और फिर हम जो भी विचार लेते हैं, भले ही हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन मन कहता है नहीं, पिछली बार नहीं हुआ था, नहीं फलाने पड़ोसी ने, फलाने शिक्षक ने या माता पिता ने कहा था, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और हम रुक जाते हैं। सफलता मिलने ही वाली थी, अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म मिला, बस वहां टांग रखना था और छलांग मारनी थी। लेकिन हमने सोचा नहीं, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन जो है सारा दिन वही सेल्फ टॉक कर रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इन वाक्यों पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरने के बाद यह मान ले कि मैं चल ही नहीं सकता, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपने जीवन की कुछ असफलताओं को अपनी अस्थायी पहचान क्यों बना लेते हैं? आपकी एक गलती आपकी पहचान नहीं है। आपका एक डर आपकी पहचान नहीं है। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता है। हर सुबह जिंदगी आपको बिल्कुल एक नया पन्ना देती है। इसलिए सुबह सवेरे अपने आप को, अपने मन को फाइन ट्यून कर देना है। नहीं तो फिर क्या होगा, आपने कल जो सारा दिन या कल तक जो आपने अपने मन में विचार चलाए कि मुझसे नहीं होगा, असफलता तो मेरा मतलब पीछा नहीं छोड़ रही है, आप उसी हिसाब से अपना आज जिएंगे। तो सुबह सवेरे आपके जीवन ने जो आपको एक नया पन्ना दिया है, उस पे बिल्कुल नई कहानी लिखिए, नया स्क्रिप्ट लिखिए आप। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग उसी पुरानी कहानी को फिर से लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदतन हो जाता है। आप सुबह सवेरे आज का दिन डिसाइड नहीं करते हैं, और सुबह जो 1, 2, 3 मिनट जो आज का नया कहानी उस पन्ने पे लिखना था, आप लिखने से चूक गए। और फिर वही पुराने ढर्रे में, पुराने कैद खाने में आपके विचार वही छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, और जीवन हार असफलताओं से घिरा हुआ होता है। तो आज की इस वीडियो से अगर आप सिर्फ एक बात लेकर जाए, तो वह यह है, अपने अतीत को याद रखिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाइए। आपकी पहचान आपका पद नहीं है। आपकी पहचान दूसरों की राय नहीं है। आपकी पहचान आपकी पुरानी गलतियां भी नहीं है। आप उससे कहीं अधिक हैं। जो आज जो आज तक आपने अपने बारे में मान रखा था, हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी एक नए शहर, आपको अगर जिंदगी बदलना है तो किसी नए शहर, नए जगह, नई नौकरी में नहीं जाना है। आप जहां हैं, जो हैं, जैसे हैं, बस सेल्फ टॉक को बदलिए। आप क्या विचार मन में चला रहे हैं, हर एक कैद को तोड़ के निकलिए बाहर। हो गया बहुत दिन आप कैद में रह लिए। अब आपको नए रिश्ते की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। बस याद रखिए और सीधा स्टेप आउट करके जंप लगाइए, और जीवन में सफलताओं को प्राप्त कीजिए। तो अपने आप से पूछिए कि आज मैं वही पुराना इंसान बनकर जीऊंगा, कि आज से मैं बिल्कुल नई शुरुआत करूंगा। क्योंकि जिस दिन आपकी आपकी पहचान बदल जाती है, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है।
और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो शायद अपने अतीत के बोझ के साथ जी रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही मन, जीवन और आंतरिक परिवर्तन पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, ज़िंदगी बाहर से नहीं बदलती है, ज़िंदगी उस दिन बदलती है, जिस दिन भीतर का मैं बदल जाता है। ओम शांति। धन्यवाद।